नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो एक्सपायरी है वो काफ़ी ट्रेंडिंग लग रही है, ट्रेंडिंग हो सकती है और हमने ये देखा ट्रेंडिंग रहा भी पूरा मार्केट। हमें डाउन साइड की भी मोमेंट देखने को मिली, अप साइड की भी मोमेंटम देखने को मिली। आखिर ये इतना बड़ा मूवमेंट आज आया, नीचे डाउनफॉल भी आया। कल हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि भाई ट्रेंडिंग है, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। तो ये जो सुबह में हल्का सा जो डराने वाला जो माहौल बना था वो ऐसा क्यों आया था? तो जैसा कि हमने ग्लोबल मार्केट पे देखा था कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसमें काफ़ी हलचल थी। 200 पॉइंट 250 पॉइंट डाउन था, फिर 100 पॉइंट ऊपर गया। ओवरऑल जो गिफ्ट निफ्टी है मॉर्निंग तक नेगेटिव ही रहा, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को थोड़ा सा मिला। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट निफ्टी पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि डेटा उतना स्ट्रांग बना हुआ था, चार्ट पे उस तरह का सेटअप बना हुआ था जो हमने कल भी बात की थी। थोड़ा सा नेगेटिव टू फ्लैट मार्केट ओपन हुआ और थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा इनिशियली रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। बट एंड ऑफ द डे हमने क्या देखा कि भाई मार्केट में जो है सबको ये पता है कि ये जो वीकेंड है वो लंबा वीकेंड है। फ्राइडे सैटरडे संडे एक एक्सटेंडेड वीकेंड है और जिन लोगों ने भी शॉर्ट करके रखा था उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हमको इस एक्सटेंडेड वीकेंड तक इसको होल्ड करना है, क्योंकि अभी का जो सर्टेन इवेंट्स हैं जो स्केड्यूल्ड हैं, एक तो ऑलरेडी है चल ही रहा है, जो टैरिफ वॉर है ऑलरेडी वो अपनी चरम सीमा पे है। ऑलरेडी जो इम्पैक्ट देना था उसको मार्केट में वो हमने देखा भी, बहुत बड़ा फॉल, एकदम से अप मोमेंट, ये चीज़ें हमने देखी। लेकिन अभी जो स्केड्यूल है वो है निफ्टी के जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं, जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जिनमें से जो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक हो गया, विप्रो हो गया और एक्सिस हो गया, इनके जो रिजल्ट हैं ये सैटरडे को स्केड्यूल्ड हैं, सैटरडे को इवनिंग तक, और कुछ रिजल्ट फ्राइडे को हो सकता है देखने को मिले। तो ये जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं इनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। तो इस वजह से हमने देखा आज एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली मार्केट में। जब मार्केट थोड़ा सा बॉटम से लेके अप साइड भागना चालू हुआ तो जो शॉर्ट कवरिंग है फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। और ऐसा नहीं कि स्पाइक आया, कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है मार्केट बढ़ता हुआ नजर आया। और ये चीज हमने कल डिस्कस किया था कि डेटा पे जो है काफी बुलिश टाइप ऑफ सेटअप बना हुआ है, चार्ट बहुत स्ट्रांगली ये दिखा रहा है। इवन बैंक निफ्टी पे हमने बात की थी, बैंक निफ्टी का तो रेजिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है, कहीं रेजिस्टेंस है, ये आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा वीडियो। सिंपल वन लाइनर ही मैंने बोला था बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए कि बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सपोर्ट की हम बात करने वाले हैं। तो ये नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूंगा जरूर जाके देखिएगा, बहुत सारी चीजें वहाँ पे लर्निंग को मिलेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, यानी कि जो हमारा मंडे ओपन होने वाला है। मंडे को बहुत ही क्रिटिकल सेटअप बना हुआ है, चार्ट पे भी और डेटा पे भी। तो वो चीज़ हम समझने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले चार्ट को। ऑलराइट, तो उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि थोड़ा लाइव में मैं जो है यूट्यूब के माध्यम से लाइव आने का कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। स्पेशली अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो ओनली फॉर मेम्बर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ कि ओनली फॉर मेम्बर्स लाइव सेशन किया जाए, जहाँ पर मुझे ये पता रहेगा कि जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को वो सारे के सारे सीरियस मेंबर हैं। दे हैव ज्वाइंड द मेंबरशिप एंड wanted to learn something in the live market. So मैं स्पेशली फॉर मेंबर्स एक लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। 10 AM से स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट 11 और 12 PM तक, यानी 1 से 2 घंटे का जो है वहाँ पर मैं लाइव सेशन रहूँगा, डेडिकेटेड टू मेंबर्स ओनली। तो यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हो जो है लाइव सेशन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यदि यूट्यूब देख रहे हो तो आपको नीचे ज्वाइन का बटन आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और मिलेंगे आपसे हम लोग जो है मंडे में लाइव सेशन के दौरान, और आपका जो भी क्वेरी होगा स्पेसिफिकली मैं आपके जो है आंसर्स भी दूंगा, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम जो है डेप्थ में बात करेंगे इन द लाइव। ऑलराइट, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट मंडेज एनालिसिस की चार्ट पे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखो आप, तो जब हम चार्ट पे देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे बात किया था थोड़े टाइम पहले कि भाई ये जो है अपने मीन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मीन के ऊपर यदि क्लोज हो गया तो एक बड़ी रैली की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। तो आज तो भैया इसने छप्पर फाड़ दिया एकदम, बिल्कुल एक ही कैंडल में बहुत ज़बरदस्त रैली दी है, यानी थर्सडे की बात कर रहा हूँ मैं। और देखो ज़बरदस्त यहाँ पर, तो ये अभी आगे के लिए ये उड़ान भरने के लिए रेडी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम मीन के ऊपर क्लोज हैं, यानी यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। और हमने ये भी देखा कि ये 50 के मार्क को ऊपर करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव सेटअप पहला ग्रीन बार बनता हुआ नजर आ रहा है। बट ये एक वीकली टाइम फ्रेम, यानी वीकली बेसिस पे हम लोग जो है बुलिश जो है व्यू हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी जो ब्रॉडर व्यू है वो थोड़ा सा बुल साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, सो दैट हम मंडे
मंडे के लिए थोड़ा सा ये समझ पाएं कि मंडे जो है मार्केट वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम एंड अंडरस्टैंड एंड सी हियर। ये यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑलरेडी मार्क की है, यहाँ पर आपको ये एक लाइन ये नज़र आ रही होगी पर्पल कलर की, जो है 23,851 पे, यानी 23,800 के आसपास आप ये मार्क मैंने करा हुआ है। आप ये समझो कि यहाँ पे पिछले 2 बारी से क्या हुआ है, जब भी मार्केट ने इस वाले जोन को टच किया है वहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, यानी इवन 22,000 को भी ब्रेक करता हुआ दिखा है मार्केट। सेकेंड अटेम्प्ट पे वापस यहाँ पे गया है सेम जोन पे 23,800 के रेंज में, और फिर वहाँ से पिछला जो लो है उसको भी तोड़ दिया है 21,700 के आसपास। रिमेंबर ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट फॉल इन अ वन डे। ये उस दिन की बात है, ठीक है, अभी रिसेंट की बात है। तो यहाँ से ये एक टॉप यहाँ पे बन गया, यहाँ पे टॉप, फिर से ये इसी जोन में है दोस्तों। तो क्या दिस टाइम भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये फिर से इस बार ये भी लो तोड़ने वाला है? तो ये एक बात है जहां पर हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई पॉसिबल तो कुछ भी है मार्केट में, लेकिन बाकी के फैक्टर्स क्या कह रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को देना पड़ेगा। तो समझते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो जब मार्केट इस वाले जोन में था, यहाँ पहुँचा था, तो वहाँ पे RSI जो है हमारा अबव 70 पहुँच चुका था, पहली चीज, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर देखो ये वाला जो सिनेरियो है, यहाँ पे RSI जो था वो 54 के आसपास था, ठीक है, 54 के आसपास था। ये कौन सा टाइम है? February 5 का, ठीक है, February 5 के टाइम के आसपास की बात। दिस टाइम ये हमने देखा कि यहाँ पे RSI, तो ये जो रिवर्सल था यहाँ पे इस जगह पे, एक चीज और आप नोटिस करो, यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड का रिवर्सल साइन है इस वाले कैंडल पे। देखो मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ तो आपको क्लैरिटी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे देखो ये जो बॉलिंजर बैंड है इसने भी एक रिवर्सल साइन दिया था, रिमेंबर इट, एट दिस पॉइंट फॉल। फिर यहाँ पर भी हमें एक रिवर्सल साइन मिला था एंड फॉल। बट दिस टाइम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, बहुत शार्प अपमूव के साथ ऑलमोस्ट इस रेंज में पहुंचा है। अभी तक कोई रिवर्सल नहीं मिला। रिमेंबर दैट कि मार्केट जब तक ऊपर जा रहा है, चाहे RSI पे वो सिग्नल मिल रहा है या बॉलिंजर बैंड मिल रहा है, वो एक बुलेट ट्रेन की तरह है, वहां पर आगे नहीं आना है। ये नहीं कि यहाँ से वो रिवर्स ही होगा, यदि 22,800 के आसपास पहुंच गया है तो रिवर्स ही होगा, ये नहीं देखना है। हो सकता है, देखो मार्केट इज सुप्रीम, एनीथिंग कैन हैपन, बट हमें रिलाई क्या करना है, जो हम टेक्निकल सेटअप फॉलो कर रहे हैं उस पर रिलाई करना है। क्या वहां पर हमें कोई सिग्नल दिख रहा है जहां से फॉल की पॉसिबिलिटी है? तो क्या चीज है वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ना कि RSI तो हमने देखा कि एकदम मूवमेंट बढ़िया जा रही है, 62 के आसपास है, और अभी पोटेंशियल है इसमें अपसाइड जाने की। और यहाँ पर भी अभी जो बैंड की जो वैल्यू है, अपर बैंड की जो वैल्यू है वो 24,000 की है। रिमेंबर दिस, हम 23,851 के आसपास हैं। 24,000 का जो लेवल है वो दिख रहा है आता हुआ। तो एक थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है इसके आसपास आए, लेकिन ये प्रेशर कहाँ पर आएगा? यदि ये जो है ऑलमोस्ट देखो वंस ट्वाइस एंड थ्राइस, थर्ड टाइम भी यहाँ पर आया है, तो थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है इस जगह पे आए। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ दैट ब्रेक्स, यानी यहाँ पर यदि ब्रेकआउट आता है तो फिर क्या होगा? जो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट जो दिख रहा है, जो ब्रेकआउट आ सकता है, वो दिस इज द लेवल, दिस लेवल इज 24,200। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 24,000 नाउ। 24,000 इज लुकिंग वेरी इजी कि ये आ सकता है, इसके आसपास इसको आना चाहिए। जैसे हम लोग लास्ट सेशन में बात कर रहे थे कि 23,800 का जो लेवल है वहां आना चाहिए, उसके बाद से थोड़ा सा हम प्रेशर फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 23,000 तो ऑलरेडी 800 को ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, 850 के आसपास ये चल रहा है। लेकिन जो सेटअप बना हुआ है यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये जो लेवल है, अब इसके लिए क्या है कि यहाँ से यदि ये इसको वापस आना है तो इसके लिए हर्डल वाली बात क्या है कि यहीं से या तो ये वापस आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसके आसपास ट्रेड करके। लेकिन यदि ये 24,200 को क्रॉस कर देता है, यानी इसका जो अभी नेक्स्ट हर्डल है निफ्टी का, वो 24,200 का जो लेवल है वही इसके लिए एक हर्डल है। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले, 1 से 2 दिन टाइम ले इसको क्रॉस करने में। यदि इसको क्रॉस करता है तो ये इसके लिए एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि इस जोन में ये आके 2-3 बारी गिर चुका है और फिर से यहाँ पर आ चुका है। बट इस बार जो सेटअप बन रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा प्रेशर होगा, देखो मार्केट अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्केट में। बट ओवरऑल जो सेटअप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको देखना। और जो लेवल है 24,200 का जो लेवल है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एंड जो सपोर्ट जो काम करेगा अगेन 200 का जो DMA का जो लेवल है उसको वी कैन कंसिडर एज अ सपोर्ट, दैट इज 23,350 के अराउंड अभी
इसका 200 का डीएमए है। तो 24,200 अगला इसका रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो फिर वही समझ जाओ कि ये तूफान की तरह भागेगा और बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। इवन 24,600 700 के आसपास ही जाता हुआ नजर आएगा। इवन 25,000 भी कैन बी ऑन कार्ड। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द निफ्टी एनालिसिस। लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में मैं आपसे बराबर बोल रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी में हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था। ऑल टाइम ऑलमोस्ट कह सकते हो कि ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर का हाई है, ये देख सकते हो आप। एंड अगेन मैं बोलूंगा कि इसमें कुछ एनालिसिस करने के कुछ है नहीं। यहाँ पर सिंपली आप ये लेवल मार्क कर लो, 53,500 का लेवल मार्क कर लो, ये इसके लिए बेटर सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है देन यू कैन थिंक ऑफ कि भाई हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ये जा सकता है, क्योंकि ये 72 के ऊपर है। तो ये थोड़ा सा ये कह सकते हो कि ओवर बॉट वाले जोन में एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ से इसको गिरना ही गिरना है। बट येस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ स्टार्ट गोइंग अप एंड स्टार्ट कमिंग, यानी 70 से नीचे आएगा एंड 53,500 को ब्रेक करेगा, देन ओनली थिंक ऑफ शॉर्टिंग बैंक निफ्टी, एल्स स्टे बुलिश। सिंपल एनालिसिस है। आरएसआई तो हमने बात कर ही ली, एमएससीआईडी पे भी जो है हमें बहुत ही शार्प और एकदम स्पेसिफिक ट्रेंड जो है पॉजिटिव दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हम बात ही, सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो जैसा हम लोगों ने निफ्टी के अंदर बात करा, सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले जोन में हमें एक रिवर्सल मिला था, ठीक है। उसके बाद शार्प फॉल यहाँ मिला देखने को, यहाँ पर भी उसी तरीके से रिवर्सल मिला, शार्प फॉल, फिर यहाँ से वापस, यानी अभी इसका जो नेक्स्ट जो लेवल है वो 79,000 ऑन कार्ड। वेरी सून वी कैन सी इट। एंड द सपोर्ट जो है इसका अभी हम ये मार्क कर सकते हैं कि जो 77,000 का जो लेवल है उसको यू कैन कंसीडर एज अ सपोर्ट। तो जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है वो काफ़ी सिमिलर चल रहे हैं आपस में। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निफ्टी को अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो सेंसेक्स को आप ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। निफ्टी का थोड़ा सा हम लोग डेटा भी देखते हैं, डेटा पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू दी डेटा पार्ट हेयर एंड व्हाट वी कैन सी इज कि जो हमारा निफ्टी है 23,800 के आसपास क्लोज है, 414 पॉइंट की अप रैली के साथ क्लोज है, विच इज़ वेरी नाइस। 851 क्लोजिंग है। 23,800 हमारा एटीएम है। 24 अप्रैल के एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, पिछली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है तो उसके बारे में कुछ बात करने का बचा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, 23,500 पे मैक्सिमम हमारे पास ओआई खड़ा है नेक्स्ट वीक के लिए। एंड दिस टाइम द मैक्सिमम जो इधर कॉल साइड में ओआई है 24,000 के आसपास है। तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि 24,000 कैन बी ऑन कार्ड, थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है निफ्टी के पास। तो वो क्या दिख रहा है कि जो सपोर्ट है वो 300 पॉइंट नीचे है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है 23,800 एंड 24,000 यानी 200 पॉइंट ऊपर है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो ये जो मैंने आपको बताया कि जो 23,800 का जो प्रेशर है वो देखने को हमें यहाँ पर भी ऑप्शन चेन है उस पर भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 23,800 पे 1 से 2 दिन थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। यदि रिजल्ट्स कल अच्छे आते हैं, जो हाई वोल्टेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो एक्चुअली में हाई वोल्टेज स्टॉक्स हैं, हाई वेटेज तो हाई हैं, एचडीएफसी हो गया, दोनों ही हैं। तो उसके रिजल्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है निफ्टी के अंदर, क्योंकि जो निफ्टी 50 का एक बड़ा वेटेज रखते हैं तो वो इसीलिए उनको मैं हाई वोल्टेज स्टॉक्स बोलता हूँ इंस्टेड ऑफ हाई वेटेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो ऑप्शन चेन में बहुत सिंपल तरीके से ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एफआईडीआई की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। 17 अप्रैल यानी आज भी ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ की जो है बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है, लगातार 3 दिन बाइंग है। इफ यू रिमेंबर मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई ऑलवेज से कि यदि 2 से 3 दिन लगातार बाइंग आती है तो वो मार्केट के लिए बहुत बहुत बूस्टअप का काम करता है। नया पैसा मार्केट में आ रहा है तो वहाँ पर निफ्टी के लिए स्ट्रांगनेस मिल रही है, यानी ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। प्लस थोड़ा सा यदि इस टाइम पे मैं ग्लोबल मार्केट को देखूँ तो क्या समझ आ रहा है, ग्लोबल मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। थोड़ा सा डाओ में दिख रही है हमें नेगेटिविटी, बट अभी जो है डाओ कल भी ओपन होगा, ठीक है, फ्राइडे में भी ओपन होने वाला है, फ्राइडे में तो ओपन होगा ही होगा, तो वहाँ भी हमें दिखेगा कि भाई क्या रहता है। तो ग्लोबल अभी डाउ जोन्स में थोड़ा सा इसलिए भी प्रेशर रहे कि अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है, चाइना और अमेरिका के बीच काफ़ी टकरार है। तो जब तक वो चीज़ें एक टेबल पे बैठ के सेटल डाउन नहीं होंगी तब तक वो चीज़ें सही नहीं होंगी, वो अमेरिका के लिए थोड़ा सा खराब रहेगा। उसका प्रेशर थोड़ा सा इंडिया में आएगा, बट क्या होगा उनकी टेंशन से, जैसे मैंने पुरानी जो टैक्स वॉर वाली जो वीडियो है जो मैंने बनाई है वहाँ पर मैंने बताया है कि इंडिया जो है वेरी लीस्ट इम्पैक्टेड कंट्री है फॉर दिस टैरिफ वॉर जो चल रहा है। तो उसका भी एक बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बाकी कंट्री लड़ेंगी बट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया को उसको फ़ायदा होगा। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फ़ायदा हो ना हो, बट बहुत ज़्यादा नुकसान इसको नहीं होने वाला है।
सो ओवरऑल यदि बात करें दोस्तों तो निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव मूड में दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव मूड में है, लेवल्स मैंने आपको शेयर करे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, एंड इंपॉर्टेंटली सेंसेक्स के लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही जो इंडाइसेस हैं काफ़ी सिंक हैं। तो वंस अगेन आई विल से कि मंडे को आई विल बी कमिंग लाइव एट 10 AM इन द मॉर्निंग फॉर ऑल मेंबर्स जो भी ज्वाइन करेंगे उन सब के साथ हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे, जो भी क्वेरीज हैं लाइव में हैंडल करेंगे, एंड हाउ द चार्ट पैटर्न वर्क्स जो मैं अभी टेलीग्राम पे आपको भेज ही रहा हूँ उसको हम लाइव में भी डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ पर हमें और भी चीज़ें जो है जो क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट्स मीट एट 10 AM on Monday, and I will be waiting all of you guys, come and join. And alright guys, this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I hope you like this analysis, and आपका जो भी लग रहा है कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपके कमेंट्स का मैं वेट करता हूँ, ताकि यदि कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरी हैं तो मैं उसका आंसर भी आपको देता हूँ। यदि आपको लग रहा है कुछ भी आपको पूछना है इंस्टेड ऑफ बाय सेल होल्ड, anything you want to ask, you can please put your thoughts in comments. I will definitely answer to them. Alright, so thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead.